हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसकी डेफिनेशन और उसका स्कोप। हम आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और उनका स्कोप क्या क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हो इन सभी चीज़ों के बारे में तो आप मेरे वीडियो को कंसिडर कर सकते हो। वैसे ये प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्लास 11th सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे क्लास 11th के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहेगी। तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई सी भी वीडियो देखना चाहते हो जिसमें आपको डाउट होता है तो पूरे डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब आते हैं अपने वीडियो पे। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बुक का नाम है इकोनॉमिक्स। अब 11th में हमने पहली बार देखा इकोनॉमिक्स। अब देखो दिक्कत क्या होती है कि हमको नहीं पता कि सर इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में हमें किस चीज़ के बारे में बात करनी है, हमारा एस्पेक्ट्स क्या है, हमारे स्कोप क्या है, हम किन के बारे में बात करेंगे इस बुक के अंदर। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मैथ पढ़ते हो तो आपको पता है कि मैथ के अंदर कैलकुलेशंस होंगे, नंबर से रिलेटेड नंबर पजल्स होंगे। लेकिन वहीं मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या करने वाले हो तो लोगों का जवाब होता है मनी के बारे में बात करोगे। ऐसे कुछ जवाब होते हैं नॉर्मल पर्सन्स के कि हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे, देश के बारे में बात करेंगे, मनी के बारे में बात करेंगे। ऐसा कुछ जवाब आएगा अगर मैं किसी से पूछूं कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बोलूँ कि आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो तो आप बोलोगे कि केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूलाज हैं। वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या करने वाले हो, तब तक आप इकोनॉमिक्स के आगे चैप्टर्स में समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर काम कैसे चल रहा है, हमें किस तरफ सोचना है। अगर मुझे राइट वे पता ही नहीं है तो मैं कभी भी अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। इस कारण से सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके बुक का मतलब क्या है, मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। और मैं आपको एक बार बता दूं कि 11th पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में से है। आप में से लिखवा सकते हो कि ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में कंपलसरी आनी तय ही तय है। तो इसीलिए आप इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा जिससे आप समझ पाओगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। और मैं आपको याद भी करवा दूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। क्लियर है? अब आप देखो आखिर क्या है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जब भी आप किसी बुक के बारे में बात करते हो तो उस बुक को पढ़ा जाता है। तो हम जब भी बुक के बारे में बात करेंगे तो हमेशा बोलेंगे कि बुक क्या होती है, स्टडी। तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं कि इट इज ए स्टडी, इट इज ए स्टडी। किन के बारे में पढ़ेंगे हम किताबों के अंदर? मनी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, देश के बारे में? तो बिल्कुल नहीं। हम इनडायरेक्टली इन सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। इट इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। इट इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब सर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अगर पढ़ना है तो हम साइकोलॉजी के पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ह्यूमन बिहेवियर में सिर्फ एक पार्ट पढ़ेंगे, एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के टाइम पे लिया जाता है। उस बिहेव को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है? जब भी आप बिजनेस करते हो, मैंने कहा कि ये बिजनेस आप मान लो फॉर एग्जांपल एक बिजनेस करते हो, बिजनेस में पेन की जो कीमत है वो 5 रुपये है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बिहेवियर आएगा कि मुझे 5 से कम में अपने पेन को बनाना होगा, तब मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा। जैसे आपने ये बिहेवियर निकाला, ये बिहेवियर कहलाता है इकोनॉमिक्स। तो हमने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कौन सा वाला बिहेवियर? तो हमने कहा कि वो बिहेवियर जो हम लेते हैं बिजनेस करते समय इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। बिजनेस के पूरे जीवन काल में आप जो बिहेवियर लेते हो वो बिहेवियर कहलाता है इकोनॉमिक्स। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या हो गया हमारे पास। तो अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो अब देखो, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। ठीक है? लेकिन कौन सा बिहेवियर? तो हमने कहा सिर्फ और सिर्फ वो बिहेवियर जो बिजनेस में लिया जाता है, सिर्फ वो बिहेवियर। ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? एक रियलिस्टिक बिजनेस, वास्तविक बिजनेस। ऐसा ना हो कि इमेजिनरी बात हो रही हो कि चांद पे बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं। एक रियल बिजनेस की बात हो रही है। तो इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक्स हो गई स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कौन सा वाला बिहेवियर? इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ।
जीवन काल में, बिजनेस के पूरे जीवन काल में आपने क्या क्या डिसीजन लिए, क्या क्या बिहेवियर लिया, वो सब बिहेवियर कहलाएगा इकोनॉमिक्स। अब देखो 11th पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन दी गई है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये डेफिनेशन दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ ए ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ, ये डेफिनेशन किन की है। एमसीक्यू में आपके पास 4 नाम रहेंगे, तो आपको बताना होगा कि ये डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल जी ने दी थी। क्लियर है। दूसरी बात आपके लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस डेफिनेशन को किस नाम से बुलाते हैं, तो इसका नाम है वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन। क्लियर है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेफिनेशन है, ये है वेलफेयर डेफिनेशन। तो अगर मैं अब आपसे बात करूं कि फ्रेंड्स आपने क्या समझा, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। वो वाला बिहेवियर जो हम एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में लेते हैं वो कहलाएगा इकोनॉमिक्स। मैंने कहा किसने कहा, तो आप बोलोगे अल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा था। मैंने कहा किस नाम से कहा था, तो आप कहोगे कि वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से कहा गया था। ये पूरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन क्या है, किसने दिया और किस नाम से दिया, ये आपके लिए प्योरली इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के हमारे पास 2 ब्रांच हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इकोनॉमिक्स 2 टुकड़े में तोड़ दिया गया, मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स पढ़ लिया हमने, हम बिहेवियर लेंगे, लेकिन वो जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को लेने के 2 क्राइटेरिया हैं। दोनों क्राइटेरिया को अलग अलग कर दिया गया। एक बना हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो बना वो था मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है। अब मैक्रो क्या होती है इसके बारे में बात अभी हम करते नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताओ, क्योंकि वो हमारा सिलेबस है। तो अभी हम प्योरली बेस्ड करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आखिर होती क्या है, हम इसकी बात कर लेते हैं अभी। क्लियर है। तो हम अगर बात उठाएं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 वर्ड से मिलके बना, माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ लिया, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ। चलो ये तो अच्छी बात है। फिर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रो वर्ड कभी सुना है क्या, तो आप बोलोगे यस सर माइक्रो वर्ड सुना है। माइक्रो हमेशा छोटी चीज़ों के लिए हम ये नाम बोला करते हैं, जैसे कि माइक्रो SD कार्ड, माइक्रो जम्प्स, ये सब क्या है, ये सब वो है कि जो बहुत छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो। मतलब कि इकोनॉमिक्स को छोटी इकाई पे पढ़ना क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप बोलोगे स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है जो हम बिजनेस में लेते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ। अब यही बिहेवियर को अगर मैं बिजनेस में छोटी इकाई पे पढ़ूं तो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर कहना क्या चाहते हो, देखो मैं कहना चाह रहा हूं, तो अगर मैं बोलूं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ, तो आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की है। मैंने कहा हाँ है, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स। तो मैंने कहा कि मैंने इकोनॉमिक्स उतार दी पूरी पूरी। अब यही चीज को अगर मैं बोलूं कि मैं छोटे लेवल पढ़ता हूं, एट इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि देखो जब आप एक एक करके पढ़ोगे तो एक से छोटा कुछ नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल मिनिमम पे आ गया, एक एक करके पढ़ूंगा। तो अगर मैंने कह दिया कि मैं ये ह्यूमन बिहेवियर, जो बात हो रही है ह्यूमन बिहेवियर की, मैं ये ह्यूमन बिहेवियर को एक छोटी इकाई पढ़ूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ूंगा, तो वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं अगर बोलूं अभी भी कि यहां से लेके यहां तक ये क्या इकोनॉमिक्स है जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा, यही इकोनॉमिक्स को एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ लो तो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ। अब देखो इसको हम एक डेफिनेशन से और बोल सकते हैं। और अब मैं क्या करूंगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इसको एक वर्ड बोल सकता हूं इकोनॉमिक्स। तो मैंने इसको एक वर्ड में खत्म कर दिया कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट, इस एट को ऐसे ना लिखकर
ऐसे लिखते हैं इस कलर से, एट इंडिविजुअल लेवल। देखो कुछ चेंज हुआ क्या? कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं इकोनॉमिक्स, मैं यहाँ लिख दिया, तो ये इकोनॉमिक्स इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ। तो मैंने ऊपर के, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, मैंने ऊपर के ये जो लाइन है, ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इसके जगह पर क्या रख दिया? इसके जगह पर रख दिया इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो मैंने कहा स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट इंडिविजुअल लेवल, ये छोटी इकाई पढ़ो इकोनॉमिक्स को, तो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखा कितना इजी है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने देखा इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, वो ह्यूमन बिहेवियर जो हम बिजनेस में लेते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ। किसने कहा? मार्शल जी ने कहा था। और कौन सी डेफिनेशन है बोलेंगे? वेलफेयर डेफिनेशन है। फिर हमने बोला कि इकोनॉमिक्स के दो टाइप होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। हमने कहा कि माइक्रो पढ़ेंगे, मैक्रो सिलेबस में है ही नहीं। तो मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो आपने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से बना है, माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स। तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स को पहले पढ़ लो पूरा। मैंने कहा स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ, ये हो गया इकोनॉमिक्स। मैंने कहा इसमें एक वर्ड जोड़ दो, एट इंडिविजुअल लेवल, छोटी इकाई पे, तो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। सही है। मैंने कहा कि जो अभी आपने कहा स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ, जो इकोनॉमिक्स है, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल इकोनॉमिक्स ही है। तो मैंने कहा कि इसके जगह पे हम रखते हैं इकोनॉमिक्स। तो मैंने कहा ठीक है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट इंडिविजुअल लेवल, ये भी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं स्कोप की, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सर स्कोप क्या होता है? देखो स्कोप वर्ड आपने कई बार सुना होगा, टेलीस्कोप, बाइरोस्कोप। ये क्या होता है? आप बोलते हो दूर की चीज़ों को नज़दीक दिखाना, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे ये वर्ड स्कोप जुड़ा होता है, इसका मतलब होता है आपके रीच को बताना। अगर मैं अपने आँख से देख रहा हूँ तो मेरे आँख की भी कुछ स्कोप है कि मैं कहाँ तक देख पाऊँगा। मैंने बाइरोस्कोप लिया तो मेरी रीच बढ़ गई कि मैं अब कहाँ तक देख पाऊँगा। मैंने टेलीस्कोप लिया तो अब मेरी रीच बढ़ गई कि मैं कहाँ तक देख पाऊंगा। तो आपकी कुछ रीच है कि आप इस एरिया तक देख पाओगे, या आपका एक डायमेंशन यहीं तक देख पाओगे, बाइरोस्कोप से यहाँ तक देख पाओगे, अपने आँख से यहाँ तक देख पाओगे। तो स्कोप बेसिकली रीच को बोलते हैं। तो हमने कहा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, रीच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ आएंगे, हम किन किन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो कहलाएगा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि एग्जाम में कई बार दूसरे नाम से आता है। दूसरा इसका जो नाम है वो है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है सर? देखो सब्जेक्ट मैटर है कि आपके रिलेटेड, आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास क्या क्या मैटर्स हैं, आप क्या क्या चीज पढ़ने वाले हो, उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या हैं उसके, वो कहलाएगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वही सेम चीज है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बता दो सर क्या क्या है। देखो बेसिकली तो ये चैप्टर्स के नाम है, तो अगर आपको याद नहीं भी होते हैं अभी, तो आपको जो आगे जाके अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, चैप्टर्स के नाम है। अब क्या क्या नाम है वो ध्यान से देखो। सबसे पहला जो स्कोप है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर क्या करता है? चीज़ों का डिमांड करता है कि हमको चीज़ खरीदनी है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे ये आप कैसे याद करोगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ो। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। क्लियर है? फिर आगे है फैक्टर कॉस्ट। फिर आगे है प्रोडक्ट प्राइस, और इसके बाद है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब आप बोलोगे सर इतना याद करना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपको याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में हम हर चीज को ट्रिक से याद रखेंगे। तो आपसे कोई बोलता है स्कोप क्या है, तो आप यहाँ ध्यान दो स्कोप क्या क्या होंगे हमारे पास। मैं आपसे बोलूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप बोलते हो इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। मैंने कहा कौन कौन सी ह्यूमन है बिजनेस में, मैंने कहा एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। तो मैंने कहा कि ठीक है दोनों का बिहेवियर पढ़ लो। तो आपने कहा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ेंगे। अब कंज्यूमर करता क्या है, कंज्यूमर डिमांड करता है, तो डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? आपने कहा कि बिजनेस में दो लोग होते हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला। बेचने वाला कौन है? प्रोड्यूसर।
मैंने कहा कि इसके बारे में पढ़ लेते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। वो क्या करेगा, सामान बेचेगा, सप्लाई करेगा। क्लियर है। जब आप चीज़ बनाओगे, जब चीज़ बनती है तो वो कॉस्ट पे बनती है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा नाम को चेंज किया जाता है, नामों में थोड़ा वजन दिया जाता है और कुछ नहीं है। जिसको आप बोलते थे कॉस्ट प्राइस, वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो जब चीज़ बनती है वो कॉस्ट पे बनेगी, तो फैक्टर कॉस्ट हमको पढ़ना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर ने जो बनाया चीज़ और इसको बेच रहा है आगे, वो कितने में बनी, फैक्टर कॉस्ट। सामने वाला सामान खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, एमआरपी पे या मार्केट प्राइस पे, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट प्राइस। की जो चीज़ खरीद रहे हो उसकी कीमत कितनी है, एमआरपी कितनी है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट प्राइस। क्लियर है। देखो अभी मैं आपको कैसे याद कराया, चार मैंने आपको याद कराया कि बिजनेस में दो लोग होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमिक्स है ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना बिजनेस में। अब बिजनेस में दो लोग होते हैं, सामान खरीदने वाला, बेचने वाला। जो खरीदने वाला है वो कंज्यूमर है, बेचने वाला जो है प्रोड्यूसर है। खरीदने वाला का बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, क्या खरीदेगा वो डिमांड करेगा, डिमांड हो गया थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। बेचने वाला क्या सप्लाई करेगा, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ठीक है। फिर क्या हो गया कि जब सामान बना रहा था वो, तो कितने में बनाया, तो फैक्टर कॉस्ट। सामान बन गया, बेच रहा है, तो सब कंज्यूमर ने कितने में खरीदा, वो क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस एमआरपी। ठीक है। और लास्ट में जो है ये इसका रिजल्ट है। इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको मिलेगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मतलब कि ना ही किसी को ज़्यादा फायदा होगा, ना ही किसी को ज़्यादा नुकसान होगा। सब लोग एक पॉइंट में रिलेट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। मतलब कंज्यूमर चाहता है कि वो कम से कम प्राइस पे करे चीज़ के लिए, प्रोड्यूसर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करे एक चीज़ के लिए। लेकिन हम दोनों एक पॉइंट पे सहमत होते हैं, जिस पॉइंट पे हम सामान खरीद लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने भी इस गुड्स को सही प्राइस पे खरीद लिया, और प्रोड्यूसर भी इस गुड्स को इसीलिए बेचता है क्योंकि उसको भी लगता है कि उसने इस गुड्स को सही दाम पे बेच दिया। तो ये पॉइंट वो है, इसको बोलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के टर्म में बोले तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या होता है, हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे क्या होता है। तो ये हमारे चार स्कोप है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फैक्टर की कॉस्ट, प्रोडक्ट की प्राइस और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये कहलाएगी स्कोप। तो ये आपकी पहली वीडियो है जहां हमने बात किया डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना बिजनेस में, वो कहलाएगा इकोनॉमिक्स। को किसने बताया, मार्शल ने बताया। डेफिनेशन का नाम क्या है, वेलफेयर डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो क्या होती है, तो बोलेंगे पूरी इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ना। फिर हमने पढ़ा कि माइक्रो का स्कोप क्या क्या है, तो हमने कहा कि बिहेवियर पढ़ लो ह्यूमन का। मैंने कहा कौन से ह्यूमन, उसने कहा कि बिजनेस में दो ही ह्यूमन होते हैं, खरीदने वाला, बेचने वाला। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, बनने का कॉस्ट, बिकने का पैसा। तो हमने कहा फैक्टर कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस। लास्ट में क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट क्या मिलेगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ना ही किसी को कम मिलेगा, ना ही किसी को ज़्यादा मिलेगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये आपकी पूरी वीडियो है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आपको फिर भी डाउट है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा क्या आपको डाउट रह गया, क्या आप क्लियर नहीं कर पाए। कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को वहीं रिस्पॉन्ड करूंगा और आपको डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होने वाली है और हो भी चुकी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, जिससे आपको मिलती रहे मेरी वीडियो की रेगुलर अपडेट्स। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।